नमस्कार, स्वागत करता हूं ऑनली क्लासेस पे। कल हमारी बात हुई थी यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम को लेकर के। यूपी बोर्ड 2025 को लेकर आपके और हमारे बीच में बात हुई थी। कल की जो क्लास थी वो हमारी क्लास 10th को लेकर की थी के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी कि किस तरीके से हमें अपनी पूरी पढ़ाई को कंप्लीट करना है। एक शॉर्ट टर्म में तो अच्छे से तैयारी हमको करनी है। दूसरी बात क्या है, आज से 96 डेज हमारे पास बचे हुए हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। जो एग्जाम है वो हमारा 96 डेज में जो होगा वो कंप्लीट होगा सर। ठीक है, आज बात करेंगे हम क्लास 12th की। क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, इसी पे आज की हमारा वीडियो जो है वो इसी पर पूरा बेस है। ठीक है, फिजिक्स जो है, फिजिक्स को दो भागों में आप बांट लीजिए दिन के हिसाब से। टोटल अगर आप कुमार मित्तल की किताब पढ़ रहे हैं, किसकी? कुमार मित्तल की अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें टोटल 26 चैप्टर हैं, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो 24 ही चैप्टर हैं, जिससे आपका क्वेश्चन आते हैं और अच्छे से आते हैं, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन उससे देखे जाते हैं। अब इसी फिजिक्स को आपको क्या करना है, फिजिक्स को आप बांट लीजिए, दो भागों में बांट लीजिए। एक तो आपकी हो गई क्या, थ्योरी हो गई, थ्योरी में बांट लीजिए, प्लस उसके बाद क्या बनाना है आपको, डेरिवेशन, डेरिवेशन में आपको तैयार करना है, और उसके बाद फिर आपको क्या क्या तैयार करने हैं, न्यूमेरिकल। ठीक है, हमारे पास अभी दिन को देखते हुए जो टाइम है वो 96 डेज का है, तो हम पूरा 96 डे हम पूरा यूज नहीं करेंगे। हमारा प्रयास ये है कि 30 डेज में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब उसके लिए क्या है, आप ये टाइम टेबल बनाइए कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, थ्योरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद क्या है, डेरिवेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे फर्स्ट लेसन उठाया तो उसमें क्या है, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम आपको अच्छे से आना चाहिए, एक नंबर में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी आता है, इंप्रूवमेंट भी आता है। दूसरे नंबर में क्या है, दूसरे नंबर में हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता, एक तीव्रता दो प्रकार की होती है, आपको पता ही होगा, पढ़ रखा है, अक्षीय और निरक्षीय। अक्षीय और निरक्षीय, इसी से संबंधित हमको क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। विभव का भी क्या होता है भैया, अक्षीय भी होता है और इसी का निरक्षीय भी होता है। ठीक है, तो अब ये हो गए 3 मेजर हो गए। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद चौथा आता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित द्विध्रुव आघूर्ण होता है, साथ में द्विध्रुव आघूर्ण, और इसी के साथ निकाली जाती है इसकी क्या, तीव्रता और द्विध्रुव आघूर्ण के बीच में संबंध, यानी कि डेरिवेशन। ठीक है, तो अब एक दिन में क्या करना है, एक दिन में आपको यही 3 चीजें, क्या भैया, थ्योरी कंप्लीट करनी है, थ्योरी कंप्लीट करिए, उसका डेरिवेशन, उसके बाद न्यूमेरिकल। ये हमारा एक दिन का टास्क है। दिस इज आवर 1 डे टास्क। अब ये एक चैप्टर को मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है, 1 डे टास्क। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, वो स्ट्रेटेजी जो सर है वो है 95 प्लस के लिए है। 90+5 के लिए आपको किसी भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप किताब उठाइए, कॉपी उठाइए, एक कोने पे बैठ जाइए, कान पे ईयरबड्स लगाइए या हेडफोन लगा लीजिए, ठंड आ रही है, मस्त आराम से बैठ जाइए, रजाई ओढ़ करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप तैयारी करिए। 95% आपके दिमाग में उठते बैठते जागते आते चलते फिरते खेलते कूदते आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 95% चलना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपके एक्शन भी होने चाहिए। ये नहीं केवल आप सोच रहे हो, आपको केवल क्या करना है, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में, सभी जगह आपको फोकस करना है। तो ये हमारा फिजिक्स का है, लेसन 1 का हमने बताया है। इसी प्रकार से आपको सारे दिन के बना लेने हैं, इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। पहले उसकी थ्योरी पढ़िए, डेरिवेशन करिए, और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल लगाइए, तैयार हो गया चैप्टर, खत्म बात। ये दोनों इस वजह से पहले करा देते हैं कि इनकी हेल्प से आपके न्यूमेरिकल हो जाए। ठीक है, अब बात आती है किसकी, केमिस्ट्री की।
केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है, केमिस्ट्री क्लास 12th, ठीक है, केमिस्ट्री क्लास 12th लेसन 1, फिर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें थ्योरी कंप्लीट करनी है। चैप्टर चाहे जितना बड़ा हो, डजेंट मैटर, 1 डे 1 टास्क, कंप्लीट करो, खत्म करो, आराम से सो जाओ। थ्योरी करना है, जो फर्स्ट है उसमें न्यूमेरिकल भी है, ठीक है, और इक्का दुक्का रिएक्शन है, तो रिएक्शन तो आप आराम से तैयार कर लोगे। तो थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल, ये हो गई पार्ट 1 की बात है। उसके बाद आता है क्या, पार्ट 1 इसी तरीके से काम करना है। उसके बाद आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको क्या करना है, पार्ट 2 में आपको थ्योरी प्लस रिएक्शन, थ्योरी प्लस रिएक्शन, रिएक्शन आपको पूरी तैयार होनी चाहिए। इसमें जो भी सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी भी कॉपी पे लिखी हैं, विद्या, अनसोल्ड, अवतार, कहीं पे भी आपने पढ़ रखी हैं, उसमें से आप छांटेंगे तो आपको ओनली 30 ऐसी नेमिंग रिएक्शन होगी जो कि हर पेपर में पूछी जा रही है। 5 से 10 नंबर की आ ही रही है, 70 में 5-10 नंबर तो आपको फ्री के दे के जाता ही है। तैयार करिए दबा करके, क्या टेंशन है। हाँ, अब इसमें थ्योरी के डिप्लोमेटिक क्वेश्चन आते हैं। डिप्लोमेटिक भी कैसे क्वेश्चन आते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या अंतर है, किन्हीं दो प्रोडक्ट को ले लिया जाएगा, उनके बीच में अंतर पूछा जाएगा। SO3 SO2 में क्या अंतर है, ये पूछा जाएगा। कार्बन के साथ क्यों अभिक्रिया होती है, इसके साथ क्यों नहीं होती है, ये चीज आपको समझना है। इस टाइप के एक